हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस को कंप्लीट किया था। आज उसी कड़ी में नेक्स्ट चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर 10 क्लास 8 तो आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका एक दो टर्म्स है उसको हमको समझना पड़ेगा ताकि इस चैप्टर को हम आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टर्म है एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है? द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस, यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का जो फेज होता है, बीच का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वही क्या कहलाता है? एडोलसेंस कहलाता है। ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अंडरगोज चेंजेज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी इसी फेज में क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, वो सेक्सुअली तैयार हो रहा होता है, रेडी हो रहा होता है, परिपक्व हो रहा होता है, सेक्सुअल रूप से तैयार हो रहा होता है। ओके। एडोलसेंस बीइंग अराउंड द एज ऑफ 10 और 11 ईयर एंड लास्ट अप टू 19 ईयर्स। ओके, यानी कि एडोलसेंस जो है किस उम्र में स्टार्ट हो जाता है? तो 10 से 11 ईयर्स है ना, और इसका लास्ट कब होता है? तो 18 टू 19 ईयर्स। ओके। दिस पीरियड कवर्स द टीन्स एज ऑफ 13 टू 18 ईयर इफ एज द एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। ओके, चूँकि एडोलसेंस का जो एज है वो लगभग 13 से लेकर के 18 लास्ट होता है, इसलिए इस पीरियड को, इस टाइम को हम टीनेजर्स के नाम से भी जानते हैं, और इस फेज के लड़के या लड़की को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। दिस पीरियड कवर्स द टीन्स एज ऑफ 13 टू 18 ईयर इफ एज द एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? टीनेजर्स। ओके। नेक्स्ट है एडोलसेंस इन गर्ल्स में बिगन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज़, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो एडोलसेंस होता है वो पहले प्राप्त कर लेती है। ओके। इट में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये व्यक्ति टू व्यक्ति जो है डिफर कर सकता है। हो सकता है किसी को जो है 1 वर्ष लेट जो है एडोलसेंस हो और किसी को जो है 1 वर्ष बाद। नेक्स्ट टर्म है वो है पॉवर्टी। ओके, तो पॉवर्टी क्या होता है? तो द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअली मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट? कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। देखिए दोनों में अंतर है, एडोलसेंस और पॉवर्टी में अंतर। एडोलसेंस में क्या हो रहा था? एडोलसेंस में हो रहा था वो अभी तैयार ही हो रहा था लड़का या लड़की सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए, परंतु पॉवर्टी में क्या हो रहा है, वो रेडी हो चुका होता है ना। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि शारीरिक रूप से वो, सेक्सुअली रूप से वो सक्षम हो सकता है रिप्रोडक्शन के लिए। उसी फेज को, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? गर्ल्स अटेन पॉवर्टी एट द एज ऑफ 10 to 13 ईयर्स एंड बॉयज एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स, यानी लड़कियों में जो है लड़कों की अपेक्षा पॉवर्टी भी पहले आता है। ध्यान से देखिए रहा था, और पॉवर्टी भी पहले, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए सबसे सक्षम भी लड़कियां हो रही थी। ओके। गर्ल्स अटेन पॉवर्टी एट द एज ऑफ 10 to 13 ईयर एंड बॉयज़ एट द एज ऑफ 12 to 14। 12 से 14 वर्ष में वो परिपक्व हो जाती है या कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके। नेक्स्ट है चेंजेज एट पॉवर्टी, है ना।
यानी पवर्टी फेज में वो क्या क्या से परिवर्तन होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के शरीरों में। चूँकि स्टार्टिंग चाहे वो बाल्यावस्था से हो का किशोरावस्था से पहले अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से लड़का चाहे लड़की वो क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। उनमें कोई भी हम अंतर समान रूप से नहीं देख सकते हैं। अगर लड़का को भी लड़की का कपड़ा पहना दिया जाए और लड़की को भी लड़का का कपड़ा पहना दिया और दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम उसको शारीरिक रूप से देख करके ये पता नहीं कर सकते हैं कि इनमें से कौन लड़का या लड़की है, बिना उसके जो है सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्सुअल पार्ट को देखे बिना, जैसे वेजाइना और पेनिस, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में ही चाहे वो बच्चा भी हो, स्टार्टिंग में ही उसके पेनिस और वेजाइना इससे ही आइडेंटिफाई कर सकते, उसके बॉडी पार्ट्स के वो ऑर्गन से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल। बाकी बात अगर और कोई जो है हम तरीके से जानना चाहें तो हम इसको बता नहीं सकते हैं, है ना। तो परंतु जब पवर्टी का एज आता है तो हम बाहर से भी जो है उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनमें से कौन बॉयज़ है और कौन गर्ल्स है ना। क्योंकि उनके शरीर में क्या हो रहा होता है, इस समय कुछ परिवर्तन हो रहा होता है, उनके शरीर के आकार में परिवर्तन हो रहा होता है ना। तो कौन कौन से वो परिवर्तन हो रहे होते हैं उसके बारे में हमको इसमें जानना है। तो सबसे पहला हो रहा होता है इंक्रीज इन हाइट, उनके हाइट में, है ना, अंतर हो रहा है, उनका हाइट जो है इंक्रीज कर रहा होता है। द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग पवर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। दोनों में क्या होता है, उनके आकार में या हाइट में परिवर्तन हो रहा होता है, सडन अचानक बढ़ने लगता है ना, क्लियर लिखा हुआ है सडन इंक्रीज, सडन मतलब अचानक। ड्यूरिंग पवर्टी द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग एंड आर्म्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। उनके पैरों के और आर्म्स के जो बोन्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, इलोंगेट हो रहे होते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति जो है टॉल हो जाता है, लंबा होता है। ड्यूरिंग पवर्टी द गर्ल ग्रो फास्टर। पवर्टी के टाइम में क्या होता है, गर्ल्स जो है जल्दी और फास्ट ग्रो करती है, जल्दी और फास्ट ग्रो करती है ना। देन बॉय, किससे, तो लड़कों से। इसमें भी लड़के पीछे रह जाते हैं, लड़की का हाइट जो है पवर्टी एज में सबसे ज़्यादा बढ़ता है लड़कों की अपेक्षा। दूसरा है चेंजेज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। उनका शरीर का जो अपीयरेंस होता है, बॉडी का जो शेप होता है वो भी क्या हो रहा होता है, परिवर्तित हो रहा होता है। पहले भी हम बता चुके हैं, शरीर के जो है बाह्य से भी हम देख के पता कर सकते हैं इनमें से कौन बॉयज़ है और कौन गर्ल्स है। चेंजेज इन बॉयज़ डेवलप ब्रॉडर शोल्डर, उनका शोल्डर जो है ब्रॉड हो रहा होता है, वाइडर चेस्ट जो है वाइड हो रहा होता है। एडम्स एप्पल जो होता है वो जो है प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ थ्रोट के पास में ये होता है ना। जैसे ओके, नेक्स्ट है चेंजेज इन वॉइस, आवाज़ में परिवर्तन। उनके आवाज़ में भी क्या होता है, लड़का और लड़की क्या जो है अंतर होने लगता है। ड्यूरिंग पवर्टी वॉइस डेवलप अ लार्जर वॉइस बॉक्स लैरिंक्स, दिस कैन बी सीन इन वॉइस एज प्रोड्यूसिंग गर्ल्स ऑफ थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। द लैरिंक्स इन गर्ल्स सो इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। उनका लैरिंक्स जो है क्लियर विजिबल नहीं दिखता है, लेकिन वॉइस का दिखता है। वॉइस सब डीप वॉइस, लड़कों का आवाज़ डीप हो जाता है। गर्ल्स हैव अ वेरी हाई पिच वॉइस, और लड़कियों का वॉइस जो होता है हाई पिच हो जाता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्नी ऑन द फेस। उनके शरीर पे क्या होता है, पिंपल्स और बहुत तरह का एक्नी फेस पे आने लगते हैं।
द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड वाइल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं सेबम ग्लैंड्स, इंक्रीज ड्यूरिंग पवर्टी। इस अवस्था में क्या हो रहा होता है, दोनों ग्रंथि से, ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड से और वाइल ग्लैंड से जो है वायली सब्सटेंस और स्वेट निकल रहा था, जिसके जो है परिणाम स्वरूप केमिकल चेंजेज होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उनके फेस पे पिंपल्स और एक्ने आना प्रारंभ होते हैं, जो कि पॉवर्टी का एक आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ड्यूरिंग पॉवर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्ड कम्प्लीटली, है ना। बॉयज़ में या मेल में क्या होता है, उनका सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस और पेनिस जो होता है कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द पेनिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और उनका पेनिस से स्पर्म जो है रिलीज होना स्टार्ट हो गया होता है। टेस्टिस जो है स्पर्म बनाता है और पेनिस जो है प्रोड्यूस करता है स्पर्म, है ना। इन गर्ल्स द ओवेरीज इन लार्ज एंड स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और उनका ओवेरी, गर्ल्स में ओवेरी से जो एग रिलीज होता है वो भी परिपक्व हो गया होता है, और एग जो है रिलीज भी हो रहा होता है, जिससे कि क्या हो, हम पहले ही रिप्रोडक्शन में बताए थे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है यहाँ से कैपेबल हो जाता है ना। नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, है ना। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और संज्ञानात्मक परिपक्वता जो है आने लगता है इस अवस्था में। ड्यूरिंग एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम मोर मैच्योर, ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, स्वतंत्र अपने आप को फील करते हैं। एडोलसेंस इज द टाइम इन लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, और यही अवस्था होता है कुछ सीखने का, है ना, कुछ समझने का, सोचने का, यही अवस्था होता है ना, जिससे हम अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो हमारे हाथ में है, हम इस अवस्था को किस रूप में लेते हैं, अपने लाइफ को बनाने में लेते हैं या बिगाड़ने में लेते हैं। द एवरेज ग्रोथ रेट टू हाइट ऑफ बॉयज़ विथ गर्ल्स, इसको हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, फुल हाइट ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति का फुल हाइट हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, फुल हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उसका व्यक्ति का प्रेजेंट हाइट कितना है ना, भाग देंगे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ प्रेजेंटेज, उसका वर्तमान का फुल हाइट कितना है, और उसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति का फुल हाइट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का फुल हाइट ऑफ अ पर्सन को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक है सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वो प्राथमिक था, अब सेकेंडरी, द्वितीयक जो है सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं पॉवर्टी में। द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक विच आर प्रेजेंट एट बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जिस समय बच्चा जन्म लेता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसमें हम उसके बॉयज़ का पेनिस वगैरह और गर्ल्स का वेजाइना वगैरह देख करके आइडेंटिफाई कर लेते थे, है ना, जो कौन लड़का है या कौन लड़की है। लेकिन अब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक विच आर प्रेजेंट एट बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इट लीड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, इंटरनल यानी कि आंतरिक, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन बेबीज, गर्ल्स एंड बॉयज एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, है ना। स्टार्टिंग में भी जो है इसके थ्रू हम पता कर लेते थे, आइडेंटिफाई कर लेते थे विच आर बॉयज और विच आर गर्ल्स। ड्यूरिंग पवर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड ओवा इन बॉयज एंड गर्ल। लेकिन पवर्टी एज में क्या हो रहा होता है, बॉयज से स्पर्म रिलीज होना स्टार्ट होता है सेक्स ऑर्गन से, और फीमेल में जो है ओवेरी से ओवा या एग जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, मैच्योर एग, है ना। ब्रेस्ट डेवलपमेंट अकर इन गर्ल्स
एंड फेशियल हेयर मॉइस्चर एंड ब्रेड्स बिगन टू ग्रो इन बॉयज, है ना। लड़कियों का ब्रेस्ट जो होता है वो क्या होता है, डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है, परिपक्व होता है, जो है डेवलप होता है, और साथ ही साथ उसका फेशियल और मॉइस्चर जो है मूछे जो है बॉयज में आने लगते हैं। तो इस सब चीज़ को देख करके हम पता लगा सकते हैं जो कोई व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से जो है कैपेबल हो गया है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। दैट इज फेज इज कॉल्ड पवर्टी। ऑल दीज फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई एक लाइन में पूछे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो जिससे हम क्या कर सकें, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है, लड़का और लड़की में हम क्या कर सकें, अंतर कर सकें, वो सारा का सारा फीचर्स ही क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक इन मेल आर। तो मेल्स में कौन कौन से सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, है ना। फेस पे क्या होने लगता है, हेयर आना स्टार्ट होता है, मुस्टैक बनना, मूछे बनना, दाढ़ी बढ़ना, है ना। चेस्ट और अंडर जो है आर्म्स में जो है हेयर वगैरह आना प्रारंभ हो जाते हैं। शोल्डर एंड चेस्ट ब्रॉडन, जो है शोल्डर और चेस्ट जो है ब्रॉड होना स्टार्ट होते हैं। एडम्स एप्पल जो है डेवलप होते हैं इन द फ्रंट और थ्रॉट इन बॉयज, लड़कों में जो है एडम्स एप्पल दिखने लगता है। और फीमेल का वही बात करें तो फीमेल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों का विकास, है ना। स्तनों में जो है विकास होने लगता है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना, मेल फीमेल। फिर नेक्स्ट है हिप्स ब्रॉडन एंड बिकम कर्व। हिप्स जो है क्या होने लगते हैं, यानी कमर का नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या होने लगता है, ब्रॉड होने लगता है, हिप्स पोर्शन, है ना, और कर्व होने लगता है। हेयर ग्रो अंडर द आर्म, और आर्म के नीचे जो है हेयर ग्रो होना स्टार्ट होता है, जैसे बॉयज में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हम यहाँ पर देखेंगे हार्मोन्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, है ना। All the changes which occur during puberty in boys and girls are controlled by hormones, है ना। चाहे जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने परिवर्तन बोले तो लड़कों में जो है दाढ़ी मूछ पर आना, है ना, आर्म पिट्स के नीचे बाल आना, या लड़कियों में जो है ब्रेस्ट स्तनों का विकास, ये सब का सब किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन्स पे डिपेंड करता है हमारा, है ना। हार्मोन्स क्या होता है, तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ है, डैट आर मेड एंड सीक्रेट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू से क्या होता है, सीक्रेट होता है, स्त्रावित होता है, इन द बॉडी कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। वो कौन सा ग्रंथि कहलाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड and it carry by the blood stream to particular body part called the target site। ये क्या कहलाता है, टारगेट साइट कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग सेक्स हार्मोन्स क्या होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।